अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मीलाद स्पेशल हलवे की पूरी और खीर। खीर पूरी खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो ऐसी फुली हुई पूरी बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ दाल को गला लेंगे। मैंने 100 ग्राम्स चने की दाल को 3 से 4 घंटे पानी में सोक करके रखा था। 3 से 4 घंटे सोक करने के बाद ये देखिए हमारी दाल कितनी आसानी से टूट रही है और जल्दी से गल भी जाएगी। यहाँ 2 कप पानी ऐड कर लें और 5 विजिल के लिए प्रेशर कुक कर लें। 5 विजिल बाद देखिए हमारी दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है। यहाँ 1 नारियल को मैंने अच्छे से मिक्सर में फाइन पेस्ट बना लिया है। कोशिश करें कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें पीसने में। और दाल ठंडी होने के बाद यहाँ मिक्सर में इसको फाइन पेस्ट कर लें। 400 ग्राम शुगर ले लें, 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े एंड 2 लौंग ले लें। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाल के जैसे ही घी गर्म हो जाए 2 लौंग और दालचीनी के टुकड़े डाल लें। इसमें अब हम दाल का पेस्ट ऐड कर लेंगे और मीडियम हीट पे इसे 7 से 8 मिनट के करीब अच्छे से भून लेंगे ताकि चने की दाल की कच्ची स्मेल ना रहे। अब 7 से 8 मिनट बाद अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। शुगर देखिए अच्छे से दाल के साथ मेल्ट हो चुकी है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और नारियल का पेस्ट ऐड कर लें। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और लो हीट पे 45 टू 50 मिनट्स के लिए इसको पकने दें। हीट बिल्कुल भी हाई ना करें एंड बीच बीच में इसको मिक्स करते रहें। वन टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर लें एंड अच्छे से मिक्स कर लें। अब अच्छे से पकने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें और 10 मिनट के लिए इसको पकने दें। अब पूरे 45 टू 50 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारा पूरन नीचे चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये परफेक्टली अब कुक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए परफेक्ट है। तो अब ये हमारा पूरन रेडी हो चुका है। इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम आटा मिला लेंगे। उसके लिए 2 कप मैदा ले लें और 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर लें। अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लें सो दैट घी एंड आटा अच्छे से मिल जाए। अब मिक्स करने के बाद ऐसा मुट्ठी बन के देख लें। अगर आपका आटा ऐसा शेप ले रहा है तो आपका आटा बिल्कुल सही है, वरना और थोड़ा घी ऐड करके मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ एंड अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। पानी एकदम से ना ऐड करें वरना आटा पतला हो जाएगा। बैचेस में पानी ऐड करते जाइए और आटे को अच्छे से गूंद लें। अब ये हमारा आटा अच्छे से गूंद लिया है मैंने। अब इसको ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने साइड में रख देंगे। अब मीनवाइल हम खीर बना लेंगे। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। हाफ कप के करीब सूजी ले ली है मैंने। हाफ कप शुगर ले लिया है
3 टेबलस्पून मिल्क मेड ले लें, 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ रोज़ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ले लें। अब एक सॉसपैन में मैं 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, इस पॉइंट पे अगर आपकी सूजी रोस्टेड नहीं है तो सूजी को डाल के एक 2-3 मिनट के लिए भून लें और निकाल लें। मेरी सूजी रोस्टेड है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ। अब मीडियम हीट पे दूध को पका लें। अब मिल्क मेड ऐड कर लेंगे हम। मिल्क मेड ऐड करने से खीर का टेक्सचर बहुत क्रीमी बन जाएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर को ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम शुगर ऐड कर लेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। अब लो हीट पे स्लोली सूजी ऐड करके मिक्स करते जाइए। एकदम से ऐड ना करें वरना लम्स फॉर्म हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए लो हीट पे इसको पका लें। अब देखिए 10 मिनट बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे एंड रोज़ वाटर ऐड कर लें। हमारी ये खीर अब बिल्कुल रेडी है। आधा घंटा आटा रेस्ट करने के बाद ये देखिए अब परफेक्ट है, कितना सॉफ्ट हो चुका है हमारा आटा। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। सर दोनों उंगलियों के बीच में रख के गोल घुमाते जाइए और परफेक्ट राउंड पेड़ा बन जाएगा। अब हमारा हलवा भी ठंडा हो चुका है। अब चलिए हम पापड़ बेल लेंगे। जितना पूरी का साइज आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पापड़ बेल लें। अब ये देखिए इसमें हम पूरन को डाल लेंगे और अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लें और इसके एंड्स पे ऐसे पानी लगाते जाइए। अब दूसरे एंड को लेके हम इसको ऐसा फोल्ड कर लेंगे और चारों तरफ से इसके सारे एंड्स को अच्छे से प्रेस कर लें। अच्छे से प्रेस कर लें सो दैट जब हम पूरी तलेंगे ये पूरी खुल ना जाए। अब फोक की मदद से ऐसे डिजाइन कर लें, यह ऑप्शनल है। ये देखिए हमारी पूरी अब रेडी हो चुकी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये देखिए हमारी पूरियाँ रेडी है। हम इसको तल लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने अच्छे से तेल गरम कर लिया है। अब इसको मीडियम हीट पे रख के पूरियाँ तलना शुरू कर देंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारी पूरियाँ फूलने लगी है। अब इसको दोनों तरफ पलट के हम अच्छे से हल्का गोल्डन होने तक इसको तल लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे खीर के साथ। माशाल्लाह देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी लग रही है हमारी पूरी, अंदर से उतनी ही मुलायम और सॉफ्ट। तो जल्दी से आप लोग भी बनाएं और खीर पूरी के मज़े लें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।